हाय फ्रेंड्स, तो इस लेक्चर में हम लोग लॉगरिथम फंक्शन का ही एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेंगे। इससे पहले हम लोगों ने दो बेसिक क्वेश्चन लिया था, ठीक है। और काफ़ी बेसिक था और उसको करके काफ़ी अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। तो वो दोनों अगर इस वीडियो पे डायरेक्ट आए हो तो मेरा यही एडवाइस रहेगा कि वो दोनों क्वेश्चन तो करके आओ, ठीक है। क्योंकि उन दोनों में जो स्टेप लगा है ना, आसान क्वेश्चन से मैंने स्टेप लगाना सिखा दिया। अब उससे आसान से कुछ आगे का लेवल का क्वेश्चन आएगा तो वही सेम स्टेप लगाना है, बस कैलकुलेशन ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो वो इससे पहले का वीडियो देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो वो देख के ही ये वीडियो देखना, ठीक है। तो मैं सॉल्व करता हूँ हमारा क्वेश्चन जो इस लेक्चर में मैं लेने वाला हूँ, ठीक है। तो देखो, हमारा पहला क्वेश्चन है। इसके बाद बस एक और लास्ट लेक्चर, ठीक है, लॉगरिथम फंक्शन के ऊपर, क्योंकि लॉगरिथम फंक्शन इम्पॉर्टेंट है और छोटा टॉपिक नहीं है। मतलब क्वेश्चन कुछ अलग अलग तरीके के आते हैं, तो मेरे को सारे टाइप के क्वेश्चन कवर करने हैं कि कोई कसर ना रहे, ठीक है। इसके बाद एक लास्ट लेक्चर, ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, हर तरह के क्वेश्चन कवर हो जाएंगे एक और लेक्चर में, ठीक है। उसके बाद से कोई नया टॉपिक शुरू कर रहे होंगे, ठीक है। तो एक और लास्ट लेक्चर ज़रूर कर लेना, ठीक है। इसके बाद ये हो गया, क्यों उसको मत छोड़ना। अब ऐसा मत सोचना कि दो लेक्चर कर लिया, चार क्वेश्चन हो गए मेरे, अब तो मैं सॉल्व कर ही लूँगा। नहीं, हो सकता है ना कि उन दोनों में जो क्वेश्चन करा उसमें से कोई एक आ जाए, क्योंकि उसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग करने वाला क्वेश्चन मैंने कराया है, ठीक है। और वो क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, मतलब 4 साल में 2 बार तो आता ही है। तो हो सकता है कि आपके वाले ईयर में भी आ जाए, तो बिल्कुल मिस मत करना उस अगले वाले लेक्चर को, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं। सो डैट आयोटा लॉग एक्स माइनस आयोटा अपॉन एक्स प्लस आयोटा है, ठीक है। अब हमको क्या शो करना है कि इसका वैल्यू पाई माइनस 2 tan इनवर्स एक्स आना चाहिए, ठीक है। हमको ये प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। अब देखो, अब इसको हमको प्रूफ करना है, तो हम किस स्टेप पे जाएंगे, ठीक है। इसको प्रूफ करने से पहले मैं एक जो बात है जो आपको साफ साफ बता देना चाहता हूँ। टिग्नोमेट्री में इन्वर्स टिग्नोमेट्री फॉर्म से 12th में था, ठीक है। उसमें हम लोगों ने ये वाली चीज़ 50 बार पढ़ चुके हैं कि अगर मेरा 1/x है, ठीक है। अच्छे से पढ़े थे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में 12th में, ठीक है। और हो सकता है आपको ना याद हो, ठीक है। तो 12th में भी ये फार्मूला हमको याद ही करना पड़ा था, ठीक है। ऐसा नहीं था कि इस फार्मूला को कहीं से बना के दिखाया गया था, ठीक है। 12th में भी याद करना पड़ा था। नहीं याद है अभी भी बस याद कर लो, और कुछ नहीं। अगर tan इनवर्स 1/x है और इसको x के फॉर्म में लिखना है, सिर्फ 1/x के जगह पे x आ जाए, तो बस इतना चेंज करना होता है कि π/2 में से tan इनवर्स x को लिख के इस फॉर्म में, जब इसको 1/x को हमको x में करना है, तो बस π/2 में से इसको माइनस में लिख दो, बस। ये इतना बस ध्यान में याद कर लो भाई, बस इतना ही, और कुछ नहीं, भाई और बहन दोनों, ठीक है। तो ये हो गया। अ, तो ये हो गया। और इसके बाद हम लोग बात करते हैं, ये तो हमारा हो गया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं ये क्वेश्चन में कहाँ काम आएगा ये चीज़, ठीक है। तो हमारा देखो, अब इतना तो समझ में आ ही होगा, लास्ट क्वेश्चन किए हैं। अब लॉग के अंदर x माइनस आयोटा है और x प्लस आयोटा है, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे और फिर कुछ सब ट्रैक करेंगे। लास्ट वीडियो देख के आए हो तो फिर ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है आपके लिए। तो सब ट्रैक करेंगे, लॉग a माइनस बी, और लॉग a माइनस बी होता है 1 मतलब लॉग a अपॉन बी, और ये लॉग a अपॉन बी के फॉर्म में ही दिख रहा है, ठीक है। एक छोटा सा समरी मैंने दे दिया कि इसको कैसे सॉल्व करूँगा मैं, ठीक है। लेकिन फिर भी देखो ये वीडियो, क्योंकि इसमें कुछ तो नया है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा। और अब देखो, log x माइनस आयोटा, ठीक है, इक्वल टू 1/2 log x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, माइनस आयोटा tan इनवर्स y अपॉन x, ठीक है। ये लिख दिया मैंने। अब ये मैंने कैसे लिखा, तो सिंपल सी बात है, फार्मूला क्या था, 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था। तो यहाँ रियल पार्ट x ही दिया हुआ है, तो x का x लिख दिया। और आयोटा का कॉफिशिएंट लिखना होता है, तो यहाँ -1 मत लिख देना, ये जो माइनस है उसकी वजह से यहाँ पे देखो माइनस लिख दिया है। तो ये मत करना कि यहाँ पे -1 का होल स्क्वायर लिख देना, ठीक है, वो मत करना, ठीक है। वैसे लिख भी दोगे तो स्क्वायर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तब भी यहाँ पे तो फ़र्क पड़ जाएगा ना। तो फिर y के जगह पे 1 ही लिखना है, कॉफिशिएंट लिखना है बस, आयोटा के साथ जो होता है। तो 1 है आयोटा के साथ, तो 1 का स्क्वायर 1, माइनस आयोटा tan इनवर्स y क्या है, 1 है, और x तो x ही है, इस फॉर्म में लिख दिया। अब सेम क्या करना है, अब नीचे वाला टर्म क्या था हमारा, x प्लस आयोटा था, ठीक है। तो बस इसको क्या लिख दो, 1/2 log
एक्स स्क्वायर प्लस वन, और बस इतना चेंज आएगा, बीच में प्लस था तो यहाँ बीच में बस प्लस आ जाएगा, बाकी सब सेम। tan आयोटा tan इनवर्स वन अपॉन एक्स आ गया, ठीक है ना, ये आ गया। अब तो चमक गया ना कि ये जो मैंने बताया स्टार्टिंग में वन अपॉन एक्स को, बाद में इसको हमको वन अपॉन एक्स को इस फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि क्वेश्चन में देखो क्या है, क्वेश्चन में हमारा tan x है। और ये बिल्कुल चिंता मत करो कि आप सोच रहे होगे कि यार साइन इनवर्स वन अपॉन एक्स आ गया, वो सब लिखना, वो सब इतना सब कैसे याद करना है। भाई क्वेश्चन में जब आगे tan दिख रहा है तो tan वाला ही कुछ लॉजिक लगेगा ना, बस। तो फार्मूला में ज़्यादातर tan ही दिखेगा, क्योंकि देखो जो मेन फार्मूला था ना उसमें tan ही होता है। तो एक दो चीज़ें ही याद करनी है, कोई किसी के बात पे विश्वास नहीं करो, एक दो फार्मूला जो लेक्चर में आ रहा है उतना ही याद कर लो, और उतने से इतना है कि सारा क्वेश्चन कर जाओगे अगर ढंग से कर लिया तो, ठीक है। ये हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, बस हमारा क्या है, लॉग ए अपॉन बी का फार्मूला लगा देंगे। तो ए ये रहा, ये लॉग ए है, और माइनस लॉग बी, तो लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए अपॉन बी होता है, ठीक है। तो बस वही करेंगे, लॉग ए अपॉन बी लिख देते हैं अब इसको, जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया है। तो बस लॉग ये लॉग आ गया हमारा, और इसको x माइनस आयोटा अपॉन एक्स प्लस आयोटा लिख सकते हैं। और इसको लिखने के बाद लॉग ए जो कि था हमारा x माइनस आयोटा, और फिर माइनस लॉग बी जो कि था हमारा लॉग x प्लस आयोटा, ठीक है। ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब बस फार्मूला जो था हम लोगों ने इसका लिखा ही था ना उस समय, तो बस वही चीज़ को सेम नोट कर रहा हूँ, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस आयोटा tan वन अपॉन एक्स, ठीक है। ये हो गया, इसको बिग ब्रैकेट में डाल दिया, और फिर माइनस करेंगे और लिखेंगे 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस आयोटा tan इनवर्स वन अपॉन एक्स, ठीक है। एक ये हो गया, ठीक है। अब इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो ये माइनस अंदर जाएगा, ठीक है। अंदर जाने के बाद क्या होगा, ये वाला पार्ट माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये वाला पार्ट माइनस और ये वाला पार्ट भी माइनस, ये दोनों माइनस हो गया। ये तो ऑलरेडी माइनस में है और ये ऑलरेडी माइनस में है, ये दोनों तो जुड़ जाएगा। लेकिन इसके साथ क्या होगा, इसके साथ ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये वाला टर्म बिल्कुल कट हो जाएगा, तो इसको कट कर दिया, इस टर्म को कट कर दिया। और ये दोनों टर्म निगेटिव निगेटिव में है, तो निगेटिव निगेटिव में है तो दोनों ऐड हो जाएंगे और आगे में निगेटिव लग जाएगा। तो बस आयोटा tan इनवर्स वन अपॉन एक्स है, तो ये दोनों जुड़ने के बाद ऐसा नहीं हो जाएगा, 2 आयोटा tan इनवर्स वन अपॉन एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब ये x हो गया, और x के बाद क्या करो ना, एक चीज़ मैं बताता हूँ जो आप पहले करो, उसके बाद फिर आगे कुछ वो करना, ठीक है। ये हो गया मेरा। अब इसको एक काम करो कि 2 आयोटा को बाहर कॉमन लेके लिख लो, -2 आयोटा को बाहर कॉमन लिख लिया, और अंदर क्या आ गया, tan इनवर्स वन अपॉन एक्स, ठीक है। ये आ गया। अब इसको क्या करेंगे, क्वेश्चन में मेरा tan इनवर्स x था, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए मैंने स्टार्टिंग में आपको फार्मूला बता दिया था कि हाँ, तो उसको क्या लिखेंगे, दिमाग में तो चल ही रहा होगा, π/2 माइनस tan इनवर्स x, ये हो गया। अब क्या मैं इसको हेंस प्रूव्ड लिख दूं, क्योंकि हमको जहाँ तक कि याद है कि क्वेश्चन में तो यही टर्म था जो हमको पूछ रहा था, या फिर कुछ और था, कुछ और था। अब ये कुछ और कैसे आएगा, कुछ और ऐसे आएगा कि हमको करना क्या है, इस 2 आयोटा को अंदर में मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो इस 2 आयोटा को अंदर में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा, नहीं आएगा, एक सेकेंड, हेंस प्रूव में नहीं लिख सकता, थोड़ा सा मेरे को देखना पड़ेगा। तो अब पहले मैं इसको जो हमारा x माइनस आयोटा आया, फिर प्लस एक्स, सॉरी फॉर द मिस्टेक गाइस, यहाँ पे अभी हेंस प्रूव नहीं हुआ है, मेरे को क्वेश्चन ध्यान में नहीं था, मेरे को लगा कि यही हेंस प्रूव करना था, और हमको लगा कि आ तो गया, लेकिन नहीं, अभी हमको थोड़ा सा और करना पड़ेगा। इस 2 को अंदर में मल्टीप्लाई करो, क्योंकि अभी मैं क्वेश्चन भेजा हूँ तो इसको क्वेश्चन आंसर तो समझ लो ये आ चुका है, लेकिन हमको हेंस प्रूफ तक जाना है, ठीक है। आंसर गलत कुछ नहीं बताया है, आंसर आ चुका है, हमको हेंस प्रूफ पे जाना है। तो उसको प्रूफ करने के लिए 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमको पाई दिख रहा था और यहाँ पे 2 tan इनवर्स जैसा कुछ तो दिख रहा था, तो बस बाहर माइनस आयोटा रहने दो,
और 2 अंदर भेजेंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा और इसमें 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पाई माइनस 2 tan इनवर्स x हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद अगला स्टेप क्या करना है, अगला स्टेप देखो क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन में ना आयोटा जैसा कोई टर्म ही नहीं है, ठीक है, तो उसको भी हटाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन पहले देख लेना, फिर स्टेप बाय स्टेप। आंसर तो मेरा यहाँ पे आके आ गया है, लेकिन जब क्वेश्चन देखना तब क्या होगा, मैच नहीं करेगा। जब मैच नहीं करेगा तो ऐसी चीज़ें करना, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करना, फिर यहाँ पे आयोटा है, दिमाग लगाना कि अरे आयोटा को हटाने के लिए क्या करेंगे। तो देखो आयोटा को हटाने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में तो आयोटा जैसा कुछ था नहीं जो हमको प्रूफ करना था। तो आयोटा हटाने के लिए मल्टीप्लाइंग आयोटा ऑन बोथ साइड। अब आप सोच रहे होगे कि अरे ये क्या बोल रहे हैं, इधर आयोटा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, और आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो ये -1 का +1 हो जाएगा, और इधर तो आ जाएगा, लेकिन इधर जो एक्स्ट्रा आयोटा मल्टीप्लाई हुआ हो जाएगा उसका क्या। तो ध्यान से देखो हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारे क्वेश्चन में आयोटा था। मैंने स्टार्टिंग में जब क्वेश्चन लिखवाया था तो क्वेश्चन में आयोटा था, ठीक है। तो अभी तो मैंने सिर्फ इसका वैल्यू निकाला, लेकिन साथ में आयोटा भी मल्टीप्लाई किया अब, ठीक है। तो ये वाली चीज़ जो है ना कि इधर क्वेश्चन में आयोटा है, तो ये वाली चीज़ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड जो आयोटा वाली चीज़ है वो कैसे दिमाग में आएगा, तो वो ऐसे दिमाग में आएगा। क्वेश्चन में रहेगा तो दिमाग में आ ही जाएगा ना जी। तो बस क्वेश्चन में है तो दिमाग में लाओ। तो इसको लिख देंगे हम लोग, हमारा तो बोथ साइड जब आयोटा मल्टीप्लाई किए तो आयोटा लॉग x माइनस आयोटा अपॉन x प्लस आयोटा, ठीक है, ये आ गया। और इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, माइनस आयोटा स्क्वायर पाई माइनस 2 tan इनवर्स x, ठीक है, माइनस आयोटा लॉग x माइनस आयोटा x प्लस आयोटा, ठीक है, ये हो गया। अब आयोटा स्क्वायर को -1 बोलेंगे, -1 माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस आ जाएगा, और हम लोग लिख देंगे पाई -2 tan इनवर्स x। क्वेश्चन इक्वल टू आंसर, LHS इक्वल टू RHS। ये हमारा हो गया हैंस प्रूफ। मैंने क्या बोला था, क्रश को देखने की जो खुशी होती है ना खुले बालों में स्माइल करते हुए, बिल्कुल वैसी फीलिंग आती है हैंस प्रूफ जब आ जाता है हमारा सॉल्व करने के बाद, ठीक है, ये हो गया। तो अगला क्वेश्चन लेंगे हम लोग इसी लेक्चर में, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखो, मैं पहले ही बोल रहा हूँ इस वीडियो को देखने के बाद देखो चीज़ें जब समझ में आ रही होती है तो वीडियोस देखने में काफ़ी इंटरेस्ट लगता है, फिर मैटर नहीं करता कि कितना लंबा टॉपिक है या कुछ भी है, ठीक है। इसके बाद जो मॉड्यूल लूँगा मैं कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल लूँगा, ठीक है, बहुत छोटा मॉड्यूल है, 10 से 12 वीडियो, मैक्स टू मैक्स 15 वीडियो, वो भी छोटे छोटे, ज़्यादा भी नहीं है, तो 10-10 12-12 या 15-15 मिनट के कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल के होने वाले हैं, ठीक है। और बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएगा, तो प्लीज़ मॉड्यूल 3 जो है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें थोड़ा टाइम दे दो, ठीक है। और क्योंकि इसके बाद जो भी टॉपिक होगा एनालिटिक फंक्शन या हार्मोनिक कॉन्जुगेट, भाई 2-2 4-4 6-6 लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा ये सारा, ठीक है। जो है ना लॉगरिथम फंक्शन तक ही थोड़ा लंबा जा रहा है, ठीक है। इसके बाद बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली चीज़ें, तो लॉगरिथम फंक्शन तक ना अच्छे से देखो वीडियो को, ठीक है, क्योंकि इसके बाद तो सब जल्दी जल्दी निपट जाएगा, ठीक है। मतलब समझ लो कि लॉगरिथम फंक्शन कर लिया ना, तो बस यही मान लो कि तुम्हारा ये मॉड्यूल थ्रू कर लिया, क्योंकि उसके बाद 5 से 6 वीडियो होगा जो कि काफ़ी आसान होगा, ठीक है। तो बस यहाँ पे लॉगरिथम फंक्शन के अगले लेक्चर तक अच्छे से देख लो पहले, ठीक है। ये सो डैट tan आयोटा लॉग a माइनस बी आयोटा अपॉन a प्लस बी आयोटा, ये हो गया। आप क्या करो, इसको यहाँ लिख दो कि ये हमको प्रूफ करके दिखाना है कि अगर ये है तो मेरा 2ab अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आना चाहिए, ठीक है। अब आना चाहिए तो देखो क्या करेंगे, सॉल्व करो इसको। तो
अब ऊपर में क्या दिख रहा है, लॉग ए माइनस आयोटा बी दिख रहा है और नीचे में लॉग ए प्लस आयोटा बी दिख रहा है। इसको देख के चमक जाना चाहिए कि हमको इसका फार्मूला लिख देना है, जो कि स्टार्टिंग से मैं बताते आ रहा हूँ। और उसके बाद फिर डिवाइडेंड दिख रहा है, तो बस लॉग ए माइनस लॉग बी, जो कि हो जाएगा हमारा लॉग ए अपॉन बी, वो लगा देंगे। और लगाने के बाद फिर जो हमारा आंसर आएगा उसमें चेंजेस थोड़ा थोड़ा कर करके हम लोग इस जगह पे पहुँचेंगे हेंस प्रूव्ड वाले लाइन तक। ठीक है, हमको क्या क्वेश्चन को हेंस प्रूफ तक ले जाना है। ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं, ले जाते हैं। लॉग ए माइनस बी आयोटा इक्वल टू 1/2 लॉग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आयोटा tan इनवर्स ए बी अपॉन ए। ठीक है, बी अपॉन ए क्यों लिखा, तो देखो बी क्या है हमारा, आई का कोफिशिएंट जो होता है वो वाई होता है, लेकिन यहाँ पे ए और बी दे दिया है तो आई का कोफिशिएंट ही लिखते हैं ना वाई की जगह पे, तो वाई की जगह पे बी लिख दिया और एक्स की जगह पे जो रियल पार्ट होता है उसको लिख दिया। और फिर एक्स का क्या है, ए एक्स क्या है, ए है तो ए स्क्वायर, वाई क्या है बी है तो बी स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली जब ए प्लस बी आएगा, ठीक है, सेम फार्मूला होगा, बस बीच में माइनस की जगह पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 1/2 लॉग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आयोटा tan इनवर्स बी अपॉन ए, सेम फार्मूला, बस पॉजिटिव निगेटिव का डिफरेंस है। ठीक है, ये हो गया। आप क्या करेंगे, अब इसको ऐसे लिख देंगे, लॉग ए माइनस बी आयोटा अपॉन ए प्लस बी आयोटा, इसको ऐसे लिख दिया। अब इसको ऐसे क्यों लिखा आपको पता है। ठीक है, अगर पूरा पहले के लेक्चर देख के आ रहे हो या इससे पहले का भी क्वेश्चन ढंग से देखा है, सारे के क्वेश्चन में मतलब ये वाला चीज़ तो मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन में ये वाली चीज़ आई है कि लॉग ए अपॉन बी होता है मेरा लॉग ए माइनस बी। तो बस वही कुछ नहीं किया है कि बस लॉग ए अपॉन बी है तो बस ए माइनस बी कर देंगे। ठीक है, ए मेरा ये है और बी मेरा ये है, तो बस ए माइनस बी कर दो और देखो कितनी आसानी से मामला ख़त्म हो जाएगा। तो अभी मैं यहाँ पे लंबा सा नहीं लिखूँगा, यहीं देख लेते हैं। ये ए है और ये माइनस बी है, तो ये तो सेम ही रहेगा। जब इसमें माइनस करेंगे तो पहला टर्म के आगे माइनस लगेगा और ये प्लस का माइनस हो जाएगा। और देखो कट क्या रहा है, ये वाला पार्ट कट हो जाएगा, तो इसको कट कर दिया। अब ये क्या बच जाएगा, माइनस माइनस है। ठीक है, ये बच गया। अब इन दोनों को क्या करेंगे, ये माइनस माइनस दोनों का साइन सेम है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो -2 tan इनवर्स बी अपॉन ए हो गया ना, ये हो गया। अब हमको ये बताओ कि ये तो हो गया मेरा, लेकिन ये तो लिख दिया मैंने, लेकिन क्या ये क्वेश्चन के इक्वल आया, डायरेक्ट नहीं आया, तो इसमें अब चेंजेस करते हैं और क्वेश्चन के इक्वल लाते हैं। तो पहले क्वेश्चन में आगे में क्या था, आयोटा था, तो बस इसके आगे भी एक आयोटा दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर दो, तो आयोटा लॉग ए माइनस बी आयोटा अपॉन ए प्लस बी आयोटा, ये हो गया। अब इसको इधर भी आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो 2 आयोटा tan इनवर्स, यहाँ पे सॉरी ये आयोटा यहाँ पे छूट गया मेरा। ठीक है, तो यहाँ पे एक आयोटा लिख दिया और यहाँ आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों साइड आयोटा से मल्टीप्लाई किया है, तो पहले यहाँ मैं लाइन भी लिख देता हूँ, एग्जाम में ऐसे लिखना, मल्टीप्लाइंग स्पेलिंग गलत हो गया, हाँ, मल्टीप्लाइंग बाई आयोटा, बोथ साइड हम लोग आयोटा से मल्टीप्लाई किए हैं। ठीक है, करने के बाद क्या करेंगे, ये -2 आयोटा स्क्वायर आएगा, tan इनवर्स बी अपॉन ए आएगा, ये लिख दिया सेम। ठीक है, ये आयोटा स्क्वायर है मेरा, ये सेम लिखने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे आयोटा लॉग ए माइनस बी आयोटा अपॉन ए प्लस बी आयोटा। ठीक है, ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे, ये आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो ये प्लस हो जाएगा, तो 2 tan इनवर्स बी अपॉन ए आ गया। ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद क्या करो, इसके बाद क्या है, इसके बाद बाहर tan है, तो टेकिंग बोथ साइड tan, तो tan को दोनों साइड ले लेंगे, तो जैसा जैसा क्वेश्चन में लिखा है वैसा वैसा स्टेप एकदम रिपीट करते जाओ और देखना अपने आप आंसर आ जाएगा। करना कुछ है ही नहीं, क्वेश्चन ही में हमको दे दिया भाई ऐसे ऐसे करके बताओ, क्वेश्चन में आंसर छुपा हुआ है भाई। स्टार्टिंग का जो तो एक दो स्टेप जो फार्मूला याद है, क्वेश्चन ही बोल रहा है कि हाँ पहले आयोटा मल्टीप्लाई करो फिर मेरे बाहर में 10 डाल दो, और जैसे ही 10 डालोगे हम तुमको आंसर निकाल के दे देंगे। ठीक है, तो बस सिंपल है, 10 ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो दोनों साइड में हमको 10 लगाना है, तो हेंस 10 लगा दो इसके आगे, तो
tan आयोटा log a माइनस बी आयोटा अपॉन a प्लस बी आयोटा। पहुँच गया क्वेश्चन तक, ठीक है। यही क्वेश्चन है ना हमारा, इसके आगे कुछ मल्टीप्लाई ना हुआ क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन भी इशारा कर रहा है कि भाई यहीं रुक जाओ, हमारा क्वेश्चन ही इतने तक है, यहीं तक करो बस। अब यहाँ तक करो और आंसर लाओ, इसके बाद करो बदलाव, जो भी बदलाव करना है तो बस। अब दूसरे साइड tan लगाएंगे तो देखो, हम दूसरे साइड tan लगाएंगे तो पहले तो मैं लिख देता हूँ tan के अंदर आ जाएगा ना ये tan इनवर्स b अपॉन a, ठीक है, ये आ गया। अब इसके आगे करने से पहले मैं थोड़ा 12th क्लास में जाता हूँ, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के पीछे, ठीक है। तो पुट tan इनवर्स b अपॉन a इक्वल टू थीटा, यही होता है ना, tan इनवर्स का कुछ होता है वैल्यू, वो थीटा के इक्वल ही होता है, एंगल के इक्वल होता है, ठीक है। अब मैं ये बोल सकता हूँ कि b अपॉन a जो है वो मेरा tan थीटा के इक्वल है, ये मैं बोल सकता हूँ कि नहीं, आराम से बोल सकता हूँ। तो देखो आगे क्या करते हैं, तो मेरा क्या था, दूसरी साइड को पकड़ लिया बस, ठीक है, दूसरी साइड वाला सॉल्व कर रहे हैं बस, और हमको आंसर तक ले जाना है। फर्स्ट वाले साइड को अभी नहीं लिखेंगे, दूसरी साइड को, क्योंकि फर्स्ट वाला साइड जो क्वेश्चन में था वो तो आ गया, दूसरी साइड को लाना है, तो दूसरी साइड को यहाँ से यहाँ नोट किया बस, 2 tan इनवर्स b अपॉन a हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं कि ये हो गया मेरा tan इनवर्स b अपॉन a क्या होता है, थीटा होता है, ये बेसिक आपको पता है, ठीक है। tan इनवर्स b अपॉन a एंगल होता है कोई, उसको थीटा बोलते हैं, ठीक है। तो इस पार्ट को tan इनवर्स b अपॉन a को थीटा बोल देंगे, और यहाँ पे 2 है, ठीक है, मतलब यहाँ से भी समझा सकता हूँ मैं, tan इनवर्स b अपॉन a को थीटा बोल देंगे, और यहाँ पे 2 है तो इसको 2 थीटा बोल देंगे, ये हो गया। अब 2 थीटा बोलने के बाद एक चीज़ हमको याद दिलाओ कि tan 2 थीटा, जो कि टिग्नोमेट्री में हम लोग 10th और 11th दोनों में पढ़े थे, ठीक है, और नहीं पढ़े थे तो फिर रट्टा मारो, क्योंकि 10th और 11th में भी रट्टा मारना पड़ा था, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि इसको अब समझाते बैठूँ मैं, अभी रट्टा मारो जब पहले रट्टा नहीं मारे थे, क्योंकि पुराना अगर पहले नहीं पढ़े थे तो आज नहीं तो कल तो उसको भुगतना ही है, तो अभी थोड़ा टाइम लगा के रट लो, आसानी है। 2 बाहर आ गया, tan थीटा हो गया, फिर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है, वो वाली चीज़ है, ये फार्मूला आ गया। अब बस अप्लाई कर लो, ठीक है। अप्लाई अब कैसे करना है वो चीज़ देखो, tan थीटा क्या है मेरा, b अपॉन a है, tan थीटा b अपॉन a पुट कर दो, tan स्क्वायर थीटा b अपॉन a पुट कर दो, पुट करने के बाद देखो क्या होगा, तो 2 tan थीटा था b अपॉन a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा था, तो tan थीटा क्या था, b अपॉन a, और उसका स्क्वायर था, ये हो गया। स्क्वायर करने के बाद ये आ गया मेरा 2b अपॉन a अपॉन, जब ये दोनों ऊपर नीचे स्क्वायर होगा तो इसका एलसीएम लेंगे तो ये स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर हो गया, तो ये स्क्वायर a कट जाएगा, कट गया। अब कटने के बाद ये क्या करेगा, ये जब डिनोमिनेटर के और जो डिनोमिनेटर है उसके भी डिनोमिनेटर में होता है तो जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर में, नीचे वाला a जो है ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बस, तो 2ab अपॉन नीचे क्या है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये मेरा हो गया हेंस प्रूव, ठीक है, ये हेंस प्रूव्ड हो गया। चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई आपके, ठीक है, ये हेंस प्रूव्ड हो गया, क्योंकि देखो यही था हमारा क्वेश्चन में 2ab अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। तो आज के लिए ही ये 2 न्यूमेरिकल, ठीक है, इसके बाद जो अगला लेक्चर होगा उसमें 2 न्यूमेरिकल और बस, उसके बाद समझो ये मॉड्यूल ख़त्म ही हो गया, क्योंकि इसके बाद जो भी टॉपिक्स हैं बहुत छोटे छोटे हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।